हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है यस गॉड यस। इस कहानी में हम एलिस को देखते हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है और लड़कों में उसकी बहुत रुचि है। वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो खुद को प्लेजर देती है। एलिस एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहां उसे बार बार सिखाया जाता है कि शादी से पहले ऐसा करना पाप है, लेकिन एलिस का मन नहीं मानता और उसे समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एलिस को एक कैथोलिक हाई स्कूल में देखते हैं। ये स्कूल अपने सख्त नियमों के लिए मशहूर है। छोटी छोटी गलतियों जैसे लड़कों का बेल्ट न पहनना या लड़कियों की स्कर्ट का छोटा होना के लिए सजा दी जाती है। स्कूल वाले हमेशा लड़कियों की स्कर्ट नापते हैं ताकि कोई छोटी स्कर्ट न पहने। अगर कोई ऐसा करता है तो क्लासरूम में फादर मर्फी स्टूडेंट्स को सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ाते हैं। वो बताते हैं कि इंटीमेट होना सिर्फ शादी के बाद और अपने पार्टनर के साथ ही सही है। अगर कोई शादी से पहले या किसी और के साथ ऐसा करता है तो वो ईश्वर की नजरों में पाप है। फादर मर्फी कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है और जो ऐसा करता है उसे सजा मिलेगी। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपनी बेस्ट फ्रेंड लॉरा से मिलती है। लॉरा स्कूल के नियमों से तंग आ चुकी है। वो कहती है इंटीमेट होना पाप नहीं है, ये नियम बेकार है। लॉरा पूछती है क्या मास्टरबेशन करना भी पाप है? एलिस जवाब देती है नहीं। लॉरा कहती है सबको पता है कि हम सब ऐसा करते हैं। एलिस कहती है टाइटैनिक का वो सीन देखना भी पाप है जिसमें हीरो हीरोइन इंटीमेट हो रहे थे। लॉरा हंसते हुए कहती है यहाँ के नियमों में वो भी पाप है। कुछ देर बाद एलिस अपने घर पहुंचती है। वो अकेली रहती है क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उसके मम्मी पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। घर में अकेले बोर होने पर वो कंप्यूटर पर किसी से चैट करती है। चैट के दौरान उसे एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें वो और उसकी वाइफ इंटीमेट होते हुए नंगे फोटो में दिख रहे हैं। एलिस ये देखकर चौंक जाती है और जल्दी से नजरें हटा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर उस फोटो को देखती है। वो आदमी मैसेज करके पूछता है तुम कौन हो, कहां से हो? एलिस गलत नाम बताती है और बातें करने लगती है। वो आदमी पूछता है तुम्हारी कोई तस्वीर है? एलिस अपनी दोस्त की तस्वीर भेज देती है। दोनों की बातें धीरे धीरे इंटीमेट टॉपिक पर चली जाती हैं। एलिस गर्म हो जाती है और अपने स्कर्ट में हाथ डालकर खुद को प्लेजर देने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके माता पिता घर आ गए हैं। वो जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन स्कूल में एलिस अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। तभी एक लड़की बेटी आती है और कहती है एलिस तूने लॉरा की पार्टी में कमाल कर दिया। एलिस को कुछ समझ नहीं आता। लॉरा बेटी से पूछती है तू मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई? बेटी कहती है मैं एक ट्रिप पर गई थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस चॉकलेट खा रही होती है, लेकिन उसका चॉकलेट खाने का अंदाज अजीब है। वो उसे चाट छाट कर खाती है। ये देखकर वहां बैठे लड़के हंसने लगते हैं। एलिस को बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। तभी वो लड़की आती है जिसकी तस्वीर एलिस ने उस आदमी को भेजी थी। वो गुस्से में कहती है तू बहुत बुरी लड़की है। एलिस को उसकी बात समझ नहीं आती। बाद में एलिस अपनी टीचर से मिलती है। टीचर उसे समझाती है तुम्हें अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर की देन है। एलिस को अब समझ आता है कि पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी है कि वो मास्टरबेट करती है। वो फादर मर्फी के पास जाती है और सारी बात बताती है। फादर मर्फी कहते हैं ये सब गलत है, तुम्हें चर्च में जाकर ईश्वर से माफी मांगनी होगी, 20 बार प्रेयर करो। एलिस चर्च में प्रेयर करती है और सोचती है कि उसका दिमाग बहुत भटक रहा है। वो फैसला करती है कि वो कॉलेज के उस ट्रिप पर जाएगी जहां बेटी गई थी ताकि उसे ईश्वर के बारे में और जानने को मिले। ट्रिप पर हम लॉरा को देखते हैं जो अपने मन को शांत करने नहीं बल्कि एक लड़के क्रिस को पटाने आई है। वो बार बार उसे देखती है। सारे लोग कैंप में पहुंचते हैं। वहां की इंचार्ज नीना सबको फोन और घड़ी जमा करने को कहती है ताकि उनका ध्यान सिर्फ ट्रिप पर रहे।
एलिस अपने फोन को छुपा लेती है और सिर्फ घड़ी देती है। सभी बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एलिस के ग्रुप का लीडर क्रिस होता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फादर मर्फी आते हैं और कहते हैं, अगले 4 दिन तुम्हें अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को महसूस करना है। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए मददगार होगा। वो सबको एक पेपर देते हैं जिसमें अलग अलग मूड्स लिखे होते हैं। फादर मर्फी कहते हैं, अपने हाल के मूड्स को टिक करो। एलिस टर्न ऑन को भी टिक कर देती है क्योंकि उसने हाल ही में ऐसा महसूस किया था, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर किसी को पता चला तो उसे डांट पड़ेगी। वो उस टिक को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मिटता नहीं तो वो पेपर फाड़ देती है और जमा कर देती है। नीना सबके सामने अपना कन्फेशन करती है। वो बताती है, मुझे लगता था कि मेरे माता पिता सिर्फ मेरी छोटी बहन से प्यार करते हैं क्योंकि वो मुझसे बेहतर है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे भी प्यार करते हैं। इस जगह में कुछ शक्ति है। उसकी बातें सबको अच्छी लगती हैं। रात में एलिस अपने फोन पर गेम खेल रही होती है। उसे याद आता है कि फोन को साइलेंट करना चाहिए। फोन साइलेंट करते ही वो वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेशन महसूस करके वो फोन से ही खुद को प्लेजर देने लगती है, लेकिन तभी उसे कमरे में क्रॉस दिखता है और उसे लगता है कि क्रॉस के सामने ऐसा करना गलत है। वो रुक जाती है। अगले दिन सारे लोग जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। एलिस जानबूझकर खुद को घायल कर लेती है ताकि क्रिस उसके पास आए। क्रिस उसे उठाकर केबिन में ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। एलिस बहुत खुश होती है। तभी नीना आती है और कहती है, सबको ग्रुप फोटो के लिए बाहर जाना है। बातें चल रही होती हैं कि नीना एलिस के फोन का वाइब्रेशन सुन लेती है। वो रोवर खोलती है और एलिस का फोन देखकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुमने झूठ बोला। ग्रुप फोटो के दौरान फादर मर्फी एलिस को डांटते हैं, तुमने नियम तोड़ा और झूठ बोला। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे कैंप की सफाई करोगी। एलिस सफाई करने लगती है। फादर मर्फी के कमरे में उसे एक कंप्यूटर दिखता है। वो आसपास देखकर कंप्यूटर ऑन करती है और एक लड़के से इंटीमेट होने के बारे में चैट करने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है। वो जल्दी से कंप्यूटर बंद करके बाहर चली जाती है। बाहर नीना उसे मिलती है और कहती है, सारे लोग सच कहते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत हवस है। नीना वहां से चली जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। फादर मर्फी सबको बुलाकर कहते हैं, किसी ने मेरे कंप्यूटर से चैट की है, सच बता दो, वरना ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता। फादर मर्फी एक एक करके बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। एलिस की बारी आने पर फादर मर्फी कहते हैं, कॉलेज में तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। तुमने पेपर में टर्न ऑन टिक किया था। एलिस बहाना बनाती है, कॉलेज में मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं। मैं अच्छी लड़की हूं। इंटरव्यू के बाद एलिस सफाई करते हुए उस लड़के से मिलती है जिसने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थी। वो कहती है, तुम्हें सबको बताना होगा कि हमारे बीच कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। लड़का कहता है, मुझे तुम्हारे इंसाफ के बारे में कुछ नहीं पता। तभी फादर मर्फी आते हैं और उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। एलिस खिड़की से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और फिर दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर वो चौंक जाती है। वो झाड़ू से खुद को प्लेजर देने लगती है। बाद में वो लॉरा को ये बात बताती है, लेकिन लॉरा उस पर विश्वास नहीं करती। लॉरा कहती है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलता है। तुम जैसी लड़की मैंने नहीं देखी। अब मुझसे बात मत करना। एलिस को बहुत गुस्सा आता है। उसे उस लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थी। वो ब्रेसलेट फादर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि लगे कि उस लड़के ने चैट की थी। वो फादर के रूम की ओर जाती है। तभी फादर मर्फी आते हैं। एलिस छुप जाती है। फादर कंप्यूटर ऑन करते हैं और एडल्ट मूवी देखते हुए मास्टरबेट करने लगते हैं। ये देखकर एलिस हैरान हो जाती है। वो गुस्से में बाहर आती है और सोचती है कि हर कोई कुछ ना कुछ छुपाता है। वो क्रिस के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, लेकिन इंटीमेट होने से पहले उसे लगता है कि ये गलत है और वो भाग जाता है। रात में सब लोग बोन फायर के पास एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस उदास होती है।
वो कैंप छोड़कर भाग जाती है और सुनसान सड़कों पर चलते हुए एक बार में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात जीना नाम की औरत से होती है। जीना अपनी कहानी बताती है, मैं भी पहले कैथोलिक थी, लेकिन हर बात पर डांट और डर की वजह से तंग आ गई। हर चीज के लिए कहा जाता था कि गॉड सजा देगा। एलिस कहती है, मैंने टाइटैनिक का वो सीन देखा जिसमें हीरो हीरोइन इंटीमेट हो रहे थे। मुझे बताया गया कि इसे देखने से मैं नरक जाऊंगी। मैं इन सब से तंग आ चुकी हूं। जीना कहती है, सबके अंदर ये फीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ नहीं। जो नहीं छुपाते, दुनिया उन्हें बुरी समझती है। जीना उसे कैंप छोड़ने की सलाह देती है और कहती है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचो। एलिस कैंप वापस आती है। अगले दिन पता चलता है कि उस लड़के का ब्रेसलेट फादर के रूम में मिला और सबको लगता है कि उसने फादर के कंप्यूटर से गंदी चैट की। लॉरा एलिस से माफी मांगती है, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे लगा तूने वो चैट की थी। फादर मर्फी सबको अपने कैंप के अनुभव शेयर करने को कहते हैं। वो लड़का जिसका ब्रेसलेट एलिस ने रखा था, शर्मिंदगी से कहता है कि उसने गंदी चैट की। एलिस चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। उसे समझ आता है कि लड़के को पता है कि चैट एलिस ने की थी, लेकिन वो उसका इल्जाम ले रहा है। एलिस की बारी आती है। वो माइक पर कहती है, सबके अपने अपने सीक्रेट्स हैं। कुछ लोग नियमों का नाटक करते हैं और ईश्वर से डरने का दिखावा करते हैं। वो वहां से चली जाती है। बाद में वो अपने कंप्यूटर पर नया कॉलेज सर्च करती है। अगले दिन स्कूल में वो क्रिस से मिलती है, जो अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। एलिस उसे कहती है, हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। क्रिस खुश हो जाता है। एलिस फादर मर्फी से मिलती है और कहती है, कैंप में मैंने एक आदमी को पॉर्न वीडियो देखते और मास्टरबेट करते देखा। फादर समझ जाते हैं, लेकिन बात टालते हुए कहते हैं, किसी को ऐसा करते देखने की सजा है, ईश्वर से 50 बार प्रेयर करो। एलिस प्रेयर करने नहीं जाती। वो घर लौटती है और टाइटैनिक का वो सीन फिर से देखती है जिसमें हीरो हीरोइन इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो सीन देखकर खुद को प्लेजर देती है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।